अगर कोई प्रोफेसर किसी बच्चे को फेल करता है, अगर वो बच्चा काबिल नहीं है, किसी बच्चे को फेल करता है, बच्चे को बस इतना कहना है कि ये प्रोफेसर मेरे साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, मुझे जानबूझ के फेल किया, प्रोफेसर की नौकरी चली जाएगी। मान लेते आपकी बेटी ब्राह्मण है या ठाकुर है, आप कोई SC ST लड़का या कोई OBC लड़का उसको प्रपोज किया, जनरली होता है वो एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल आकर्षण कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की आपकी मना कर दी, तुरंत तो लड़का पहुंच जाएगा कि जी देखो जी मुझे जातिगत होने के नाते मुझे झूठा आरोप लगाना बहुत आसान है। अब आपकी बेटी 4 साल तक जेल में रहेगी, 4 साल 5 साल अपनी बेगुनाही साबित करेगी, 8-10 साल उसके जीवन के गए। इसमें और भी है टीचिंग, नॉन टीचिंग, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चे हैं, सब असुरक्षित है। कब किस पे कोई लगा दे उड़ता तीर हो जाएगा। ये OBC लड़की है, उसका दिल किसी जनरल लड़के पे आ गया, वो रिजेक्ट कर दिया या किसी वजह से मना कर दिया। आदमी कई बार होता है लोग करियर ओरिएंटेड होते उनको करियर पर फोकस करना। लड़की को सिर्फ इतना कहना होगा डिपार्टमेंट में जाके, देखो जी मुझे, मैं गुप्ता हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुछ भी हूँ सर। UGC के नए कानून को लेकर देश में गुस्सा है, यहाँ तक कि जनरल वर्ग के लोग तो सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना था कि ये तो अंग्रेजों से बुरी सरकार हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए सूरज झा है, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। जनरल वर्ग बहुत ज्यादा गुस्से में, क्यों? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर जनरल वर्ग और सवर्ण के लोग अभी गुस्से में नहीं होंगे और अभी अगर प्रतिकार नहीं करेंगे तो उनके लिए समय निकल रहा है। और सरकार ने जो UGC के थ्रू माध्यम से जो कानून लाया है, ये इससे पहले कभी जनरल को इस तरीके से सताया नहीं गया है। इस बार योजनाबद्ध तरीके से दलित वोट बैंक को, ये पूरी तरीके से वोट बैंक के स्टैंड है। जैसे BP सिंह ने अपनी सरकार में रहने के लिए, आने के लिए उन्होंने OBC आरक्षण दिया था 1993 में, जिसको लेकर के सवर्ण बल बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था, लेकिन अभी भी 27% OBC आरक्षण है। इसी तरीके से लगता है कि भाजपा सरकार किसी भी तरीके से ब्राह्मण और उनकी वोट को और या उनकी महत्व न समझ करके अब वो दलित वोट को साधने में लगी हुई है। और इसलिए उन्होंने OBC और जितने दलित और OBC वही मैं कह रहा हूँ, SC ST और OBC को साधने के लिए, एकमुश्त करने के लिए पॉलिटिकल उनका स्टैंड है। और उसके साथ साथ इस पर जो है उन्होंने कानून लाया UGC में। अब यह है उस कानून के अकॉर्डिंग कि सेक्शन 3C में अगर कोई भी कंप्लेन हो गया, अच्छा इसमें एक और चीज मैं बताने वाली बात है, इसमें टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी और स्टूडेंट भी हैं। अगर कोई प्रोफेसर किसी बच्चे को फेल करता है, अगर वो बच्चा काबिल नहीं है, किसी बच्चे को फेल करता है, बच्चे को बस इतना कहना है कि ये प्रोफेसर मेरे साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, मुझे जानबूझ के फेल किया, प्रोफेसर की नौकरी चली जाएगी। बच्चा प्रोफेसर को भी टांग देगा? बिल्कुल टांग सकता है कि बस वो यही कहेगा कि मुझे जो है जाति को होने, मुझे मान लीजिए कोई OBC का यादव, हम टाइटल लेते एग्जांपल के तौर पे यादव लेते, कोई लड़का यादव है, OBC में आता है 27% में, वो कल को प्रोफेसर के अगेंस्ट बोल देगा, मान लेते हैं वो बढ़िया पढ़ा नहीं है, कुछ भी वजह से उसके नंबर कम आ रहे पेपर में, वो सीधा एलिगेशन लगा देगा प्रोफेसर के ऊपर कि देखो जी मुझे जातिगत, ये मुझे यादव होने से, OBC होने से मुझे रोक रहे हैं, या मुझे प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दिए, एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है उसमें आपके कम नंबर मिल गए, तो इसलिए वो फेल कर गए। आप प्रोफेसर साहब के ऊपर कार्रवाई होगी, उन पर जेल जाना पड़ेगा, उनका एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, और उसके बाद जो है उनको फिर ट्रायल झेलना पड़ेगा। और भारत में आपको पता है कि मैं भी चूंकि वकील हूं, आप सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं चैम्बर में, कोई भी न्यायालय में 5 साल 7 साल का मुकदमा में नहीं लगता है कम से कम, ये हार्डकोर रियलिटी है। तो 5-7 साल बेचारे बेगुनाही साबित करो। और इस कानून सबसे बड़ा काला कानून यही है, रॉलेट एक्ट की तरह, रॉलेट 2.2 है ये कानून, बिना वकील बिना दलील बिना कानून के टांग दे जाएगा। यानी आपको अगर वो 5 साल बाद भी अगर आप अपने आप को बेकसूर साबित करते हैं तो आपको 5 साल जो आपकी जिंदगी गए उसकी कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई भरपाई नहीं होगी। आपको पता होगा विष्णु तिवारी UP में थे, 20 सालों SC ST एक्ट के फर्जी केस में थे। भारत सरकार 1955 में 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट लगाया था, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग दलित कुछ चीज़ें हुई कि दलित में कई ऐसी घटनाएं हुई कि दलित को दलित होने की वजह से जाति सूचक कहा गया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑफ सिविल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब SC ST एक्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वो था ही। इस लॉ को लाने का तो कोई मतलब नहीं था। इस लॉ को तो हमें लगता है कि पूरा वोट बैंक की राजनीति है और सरकार को किसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से मुझे लगता है कि किया गया है। सरकार को चाहिए कि इसको रोल बैक ले और जितने भी सवर्ण लोग हैं, समय है अभी भी चेती मैं अब इस वीडियो को और A to Z चैनल माध्यम से और शर्मा जी के माध्यम से कहूँगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गांधी जी ने शुरू किया था, समय आ गया है कि आप बिना किसी हिंसा का प्रयोग करते हुए काला धागा बांध करके सरकार को प्रोटेस्ट करिए। जहाँ है वहीं पे जो सरकारी कर्मचारी है, ऑफिस है, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए। अगर ये कानून लागू हो गया, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही, कल को आपका बेटा आपकी बेटी पढ़ने जाएंगे, वहाँ पे कोई लड़का आपकी बेटी ही है, कोई मान लेते आपकी बेटी ब्राह्मण है या ठाकुर है, आप कोई SC ST लड़का या कोई OBC लड़का उसको प्रपोज किया, जनरली होता है वो एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल आकर्षण कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की आपकी मना कर दी, तुरंत तो लड़का पहुंच जाएगा कि जी देखो जी मुझे जातिगत होने के नाते मुझे झूठा आरोप लगाना बहुत आसान है। अब आपकी बेटी 4 साल तक जेल में रहेगी, 4 साल 5 साल अपनी बेगुनाही साबित करेगी, 8-10 साल उसके जीवन के गए, ना पढ़ाई कर पाएगी, ना करियर खत्म होगा। या लड़की को अगर प्रेम प्रपोजल होता ही तो उसको टांग देंगे। इस कानून में तो यही है ना कि भाई उसको सिर्फ आरोप लगाना है ना, उस आदमी जो उस एक्ट में जिसको प्रिजर्व, भाई OBC है, तू SC ST है, ये हम बस वो इतना कह देंगे कि मुझे जो है हाँ OBC होने के नाते उन्हें जातिगत सूचना कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस कानून में सरकार को पहली बात तो एक तरह का जातिगत बंटवारा नहीं करना चाहिए। सरकार जो है बंटवारा करना चाहिए उसमें सोसाइटी के अंदर, और अगर करते वो अगर कानून में आप प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं तो आप ये भी तो प्रावधान रखिए कि अगर फॉल्स कंप्लेन हुआ तो उसकी सजा क्या होगी।
आप बराबर करिए कि अगर जितना जैसे बरेली में हुआ एक रेप केस में, बरेली में लड़की ने फॉल्स कंप्लेन किया, 4 साल लड़का जेल में रहा और 5 लाख का जुर्माना लड़के को लगा। कंप्लेन जो है फर्जी निकला, जज साहब ने लड़की को भी 4 साल जेल में रखा। जो हमारे विशाल जी अधिवक्ता भी बता रहे थे 211 और 181 की कार्रवाई जो आईपीसी में है और बीएनएस में है, वो फॉल्स कंप्लेन पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, पोस्ट मोर्टम डेवलपमेंट जो 1978 में हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, कंपेंसेटरी जुडिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में आया कि अगर कोई गलत तरीके से न्यायिक अभिरक्षा में रहता है, पुलिस कस्टडी में रहता है, तो उसको सरकार कंपेंसेशन देती है। लेकिन ये कानून ऐसा है जिसमें कोई कंपेंसेशन ही नहीं है। अगर कोई इस कानून को अगर देखें तो कोई भी आदमी SC ST OBC का आदमी आपके ऊपर चलता फिरता आदमी कोई आरोप लगा दे कि भैया ये जो वकील साहब जा रहे हैं या ये कोई आदमी जा रहा है, ये मुझे जाति सूचक शब्द कह दिया, तो आप 5-7 साल के लिए गए। अच्छा, सबूत देने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस उसका एक स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं मेरे स्टेटमेंट, मतलब कि सिर्फ स्टेटमेंट काफी है। आईओ आप जांच करता है, फिर ये करता रहे, वो आप करके आपको पता होगा। एक कनाडा का केस, लड़की फॉल्स कंप्लेन की थी, लड़का जो है कनाडा का लड़का था, यहाँ पे जेल में था, लड़की कनाडा चली गई थी। नहीं, लड़का दिल्ली का था, लड़की कनाडा चली गई थी, उसमें भी गुरमी पंजाबी थी लड़की वो। तो इस तरह के बहुत फॉल्स केस होते हैं। 498A का भी देखेंगे, इतना ज़्यादा मिसयूज हुआ। ऐसे ही 376 के मिसयूज हो रहे हैं, रेप केस के 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लोग वसूली कर रहे हैं। को उसमें जो भी कानून बनते हैं भारत में, उसका नियम यह है कि उससे ज़्यादा तोड़ने वाले हो जाते हैं। तो मुझे ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि इस कानून को वापस ले, और आपके दर्शक और जितने सवर्ण लोग हैं जो भी हैं, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। आप सड़क पे शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करिए, और जो है चीज़ों को विरोध जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो है बनेगी नहीं, क्योंकि सरकार पे दबाव बना बहुत जरूरी है। अगर ये पास हो गया और ये जब तक वापस नहीं होगा, तो आप समझिए पढ़ना लिखना तो हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब अगर वापस नहीं हुआ तो आपका टीचिंग, अच्छा इसमें और भी है, टीचिंग नॉन टीचिंग, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चे हैं, सब असुरक्षित है। कब किस पे कोई लगा दे, उड़ता तीर हो जाएगा। ये कौन किधर मिसाइल, मतलब मीनिंग ये हुआ कि मिसाइल छूटा है, उसका डायरेक्शन लेस हो गया, किधर जाएगा, क्यों जाएगा, कुछ पता नहीं। तो मैं ये कहूँगा, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, प्रोफेसर सुरक्षित नहीं, लड़के भी नहीं सुरक्षित। कल को कोई लड़के OBC लड़की है, उसका दिल किसी जनरल लड़के पे आ गया, वो रिजेक्ट कर दिया या किसी वजह से मना कर दिया। आदमी कई बार होता है, लोग करियर ओरिएंटेड होते, उनको करियर पर फोकस करना। लड़की को सिर्फ इतना कहना होगा डिपार्टमेंट में जाके, देखो जी मुझे, मैं गुप्ता हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुछ भी हूँ सर, उस टाइटल होने की वजह से मुझे ये मानसिक रूप से प्रताड़ना करा, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाएगी, बस वो जो है लड़का जेल में 5-7 साल की। 5 साल का पढ़ाई अगर कर रहा है, चौथे साल में अगर घटना घटी, वो तो 4 साल, अगला 4 साल जेल में रहेगा। जमानत भी मिल गई, मान लेते हैं कि क्रिमिनल लॉ में जमानत भी मिल जाती है 5-6 महीना 6 महीना जेल में रहने के बाद। तो जेल में रहने के बाद अगर जमानत मिल भी गई तो 4-5 साल केस तो ट्रायल तो चलेंगे। और दिल्ली या कहीं भी देश में आपको न्यायिक व्यवस्था कितनी डिले होता है, ये सबको पता है। न्यायिक व्यवस्था 4-5 साल एवरेज लग जाता है आपको केस को आप बाइज्जत बरी में। और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल के बाद आपके पास कोई पारितोष नहीं मिलेगा, कि 5 साल आपकी जिंदगी की अहम जो जवानी में आप तैयारी कर सकते थे, जो आप सबसे लाइफ के सबसे गोल्डन पीरियड को आप जेल के सलाखों में और कोर्ट में वकील को करोगे, तारीख भुगतोगे, किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है, बहुत गलत है। और मैं तो चाहूंगा कि इससे बड़ी हत्या जो है, संवैधानिक हत्या जनरल कास्ट के साथ कभी हुआ ही नहीं है। जनरल कास्ट अभी भी जागिए, अपने अस्तित्व को समझिए, और बिना देर किए एकदम सबज्ञा अवज्ञा आंदोलन 2.0 कर दीजिए इसको। किसी भी तरीके का आपको हिंसा नहीं करना है, किसी भी तरीके की सरकारी संपत्ति नहीं नुकसान करना है, लेकिन सरकार का विरोध भी करना है। तो जहां रोड हो, रोड में एक तरफ काले पट्टी बांध करके आप वो है, ये सरकार को हर जगह घेरने की कोशिश करिए। यहाँ भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा करने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग अपना भुना रहे हैं। अब जो दलित नेता है वो कह रहे हैं अब कानून वापस नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कानून वापस हो। और जितने भी विपक्ष के भी लोग हैं जो जनरल कोर्ट को फेवर करते हैं या जो भी करते हैं, उनको ये बात बतानी पड़ेगी, कानून को रिवाइज करने की जरूरत है। तो कानून जितना जल्दी रिवाइज होगा तभी चीजें बनेगी। धन्यवाद। सूरज जी, ये थे सूरज झा, जिनका कहना था कि सरकार और तब तक अगर इसको वापस नहीं लेती तब तक लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, तभी जान बच सकती है, वरना हालत ख़राब होने वाले हैं। ना बच्चे पढ़ सकते, ना सुरक्षित रह सकते, और इज्जत बचनी भी मुश्किल है। तो सबसे पहले सरकार को वापस लेना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सरकारों तक पहुँचे। धन्यवाद।